हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। आज हम कक्षा 9वीं के लिए व्याकरण के जो जुलाई 2021 में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस की हमारी जो वीडियो है, जिसमें आपका हिंदी का जुलाई पेपर 5 जुलाई को है। हमने इसके लिए जो हमें कविताएं आने वाली थी वो सारी कर ली हैं और अभी हम ग्रामर का भाग शुरू करेंगे। पहले हमने बेटा इसमें कविताएं कर ली थी, अपनी कबीर दोहावली हमारी हो चुकी है। उसके बाद सूरदास के पद भी हमने कर लिए और करमवीर भी हमने कर ली। लेकिन आपको पेपर में कबीर दोहावली और सूरदास के पद ही आएंगे और पेपर आपका बेटा ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके लिए आपको भाषा और लिपि, वर्ण विचार, व्याकरण का जो भाग है वो भी पेपर में स्कोरिंग होगा, वो भी आपको आना चाहिए। तो व्याकरण के भाग के लिए चलो आज हम शुरू करते हैं भाषा और लिपि से। सबसे पहले हम भाषा वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए। आपके लिए मैंने ये स्वयं अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं। सुंदर लिखाई में आपने लिखना है, बिना किसी गलती के आपने ये अपना भाषा लिपि वाला भाग जो है वो पूरा करना है। सबसे पहले हम भाषा और लिपि के नोट्स से शुरू करेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनसे शुरू करते हैं कि भाषा असल में होता क्या है। आपको कॉपी दिखाई दे रही होगी बेटे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा और लिपि पर, भाषा किसे कहते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। आप साथ साथ में इसके नोट्स तैयार करेंगे क्योंकि आपके पेपर चाहे ऑनलाइन होने जा रहे हैं, लेकिन आपके अगर फाइनल पेपर ऑफलाइन हो जाते हैं तो आपके पास रिटन मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है या भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं बेटा, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। मौखिक जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। और मैंने ये कॉपी पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये कौन सी भाषा हो गई, लिखित भाषा। मैं बोलकर कुछ समझा रही हूँ तो मौखिक भाषा हुई, मैं लिखकर आपको कुछ बता रही हूँ तो वो लिखित भाषा हुई। बहुत ही इजी वर्डिंग में हम इसे करते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार या भाव दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलकर किसी को कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं तो वो मौखिक भाषा हुई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखित भाषा किसे कहते हैं। जब मनुष्य अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। और अभी जो क्वेश्चन है वो मेन पेपर में आने वाला क्वेश्चन, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही है वही आपको सुनाई दे रही है ना, उसके बाद ही आप समझोगे। तो ध्वनि, साउंड या आवाज़। तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, ध्वनि। हमारा अगला छठा क्वेश्चन, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण। सबसे छोटी जो आधारभूत इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोली किसे कहते हैं। बेटे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर लिखिए, उसके बाद आगे चलिए। बोली किसे कहते हैं, किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है। दोबारा से वही लाइन, किसी छोटे से क्षेत्र में
किसी भाषा का बोले जाना वाला रूप स्थानीय होता है, इसी रूप को बोली कहते हैं। अगला हमारे पास आ गया, उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा किसे कहते हैं? प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर जाकर बोली थोड़ी बदल जाती है, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई बदलाव नहीं आता। इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। उपभाषा 5-10 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। उसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 5। हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाओं के नाम हैं। इनके बाद इनके क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसके बाद बेटा आ गया आपका लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। और अभी कुछ खास भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम मैंने नीचे दिए हैं, वो आप नोट डाउन करोगे। ये छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा आपको कि जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, पंजाबी की कौन सी है, देवनागरी की कौन सी, संस्कृत की कौन सी है, नेपाली और मराठी की कौन सी है, अंग्रेजी की कौन सी है। ऐसे आपको क्वेश्चन बन के आ जाएंगे बेटे ये। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी 2 भाषाओं के नाम बताओ जिनकी लिपि देवनागरी है, कौन ऐसी 2 भाषाओं के नाम बताओ जिनकी लिपि रोमन है। ठीक है, तो आप ये नोट करेंगे। हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि, नेपाली और मराठी भाषा की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा की रोमन, फ्रेंच की रोमन, उर्दू और फ़ारसी की फ़ारसी। ठीक है बेटे, अरबी भाषा की अरबी लिपि इसी तरह। और उसके बाद जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखो। बाईं ओर से दाईं ओर लिखे जाने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखो। तो कौन कौन से हैं? मतलब सीधी जो हम लिखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सारी भाषाएं जो हैं बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं। और साथ ही आपके पास प्रश्न आ गया, दाईं ओर से बाईं ओर उल्टी तरफ, जो उल्टा दूसरे इधर से जैसे हम लिखते हैं तो हम इधर से शुरू करते हैं, जो इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसी कौन सी 2 भाषाओं के नाम लिखो। तो वो कौन सी हैं? अरबी, फ़ारसी और उर्दू। ये उल्टे तरफ से शुरू होती हैं लाइन के, इसलिए इनके क्या नाम हैं? अरबी, फ़ारसी और उर्दू। इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण से क्या भाव है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण क्या है? अपने आप में एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? शास्त्र है। इसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों को बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। उनके नियमों को जानते हैं कि किसी भाषा का शुद्ध रूप कैसे सीखा जाए। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग माने गए हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। उन अंगों के नाम क्या हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और
वाक्य विचार। तो मेरे ख्याल में ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसे अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए। अभी हम ये सिलेबस पूरा करेंगे जुलाई के एग्ज़ाम का, उसके बाद हम देखेंगे कि पेपरों में ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको कैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके साथ आपको उसकी 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। आपको जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना होगा बेटा। और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी पेजेस का। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना ज़रूरी है, सुंदर लिखाई में बनाएं, देखकर बनाएं। आप लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड किए हैं, खुद लिखे हैं। अगर इसमें कोई गलती की मेरे ख्याल में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, अगर कोई रह गई हो तो आप देख लेना। और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करना, कॉल करना बेटे, नंबर आपको दिया हुआ है चैनल पर। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ये सारा आप नोट कर लेंगे, शायद आपने कर लिया होगा, ठीक है। ओके बेटा, धन्यवाद।